Hello students, welcome to my channel Mathematics by Shweta. Today we will discuss quadratic equations, chapter 4th for class 10th. तो शुरू करते हैं. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर 2nd में हमने पढ़ा है. वो किस फॉर्म का था? वो था ax² + bx + c. ठीक है, जहां पर a क्या था? नॉन जीरो. तो हमने इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहा था? क्योंकि हमने देखा था कि हाईएस्ट डिग्री क्या है. यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो इसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल दिया था. ठीक है, अब हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जो कि इस फॉर्म की होती है ax² + bx + c, इसे अगर हम इक्वेट कर दें जीरो से, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर a, b एंड c आर क्या है? रियल नंबर्स. ए नॉन जीरो होना चाहिए. हमने यहाँ पर a को नॉन जीरो क्यों कहा? क्योंकि अगर हम a को जीरो सपोज कर लेते हैं तो 0 × x² + bx + c अगर हम लिखें इज इक्वल टू 0, तो 0 × समथिंग तो 0 बन जाएगा. तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी bx + c इज इक्वल टू 0. तो ये अब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री अब यहाँ पर क्या है? 1. क्लियर है? तो a का नॉन जीरो होना जरूरी है. b एंड c जीरो हो सकते हैं. अगर हम मान लीजिए यहाँ पर b को जीरो सपोज कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? ax² + c इज इक्वल टू 0. तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है. इसी तरह से अगर हम c को 0 ले लें, तो ये क्या बनेगा? ax² + bx इज इक्वल टू 0. तो तब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है. क्लियर है? तो अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं. जैसे अगर मैं इसे लिखूं 2x² - 3x + 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हम चेक करेंगे कि आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है. हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे 2 है. डिग्री आपको पता है कैसे चेक करते हैं? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं. यहाँ पर वेरिएबल x है और वेरिएबल की यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2 है. तो हाईएस्ट पावर देखनी है. हाईएस्ट पावर 2 है, तो हमने चेक करना है कि अगर आपके पास किसी भी वेरिएबल की, मतलब इक्वेशन में वेरिएबल की अगर हाईएस्ट पावर 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. और अगर मैं ऐसे लिख दूं 4x - 3x² + 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि यहां पर भी हम हाईएस्ट डिग्री देखेंगे और ये एक ही वेरिएबल में है इक्वेशन. ठीक है, और दूसरी बात हाईएस्ट डिग्री देखेंगे. यहां पर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है. ठीक है, जहां पर भी आपको हाईएस्ट डिग्री 2 मिल जाए, तो हम उस इक्वेशन को बोल देंगे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्लियर है? अगर आपके पास इस तरह से लिखा, इस तरह से लिखा हो, तो क्या अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर भी आपको यहां पर x की डिग्री 2 मिल गई. तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. बट अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें, स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बताया आपको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये होती है ax² + bx + c. मतलब आप x की जो टर्म्स हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें. अगर मतलब पहले x² की टर्म आए, फिर x की टर्म आए और फिर कांस्टेंट आए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की. तो ये भी आपकी क्वाड्रेटिक थी. बट अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? पहले आप x² की टर्म लिख लीजिए. ठीक है, वो क्या है? -3x² + 4x + 2, फिर कांस्टेंट आ गया इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब ये इक्वेशन इसके जैसी बन गई. ठीक है, और आपको पता है कि ये इक्वेशन क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो आपकी, इसलिए हमने कहा था कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है.
बट वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, तब भी हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। क्लियर है? हमें तो सिर्फ चेक करना है कि हाईएस्ट पावर 2 हो। इक्वेशन में जो भी एक्स वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल होगा यहाँ पर, उसकी डिग्री हाईएस्ट 2 हो, तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर है? इसके बेस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हमें चेक करना है कि जो आपके पास इक्वेशन गिवन है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या फॉर्म पढ़ी है? ये फॉर्म पढ़ी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बट यहां पर आपको क्या दे रखा है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 3। तो हमने फॉर्मूला भी पढ़ा है a प्लस बी के होल स्क्वायर का, वो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहां पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर में हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है? तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं इसमें, इसको ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। ठीक है? यहां पर a को हम एक्सपोज कर लेंगे, b को 1, तो यहां पुट किया तो ये वैल्यू आ गई। और इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर 2 को, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 6। अब हम इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस ऑफ 2x प्लस 6। जब हम किसी भी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। 2x का साइन प्लस था, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गए तो वो माइनस 2x बन गया। यहाँ पर माइनस 6 था, जब राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो बन जाएगा प्लस 6। अब यहाँ पे जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे हम कैंसिल कर देंगे। दिस कैंसिल 2x 2x, तो ये बन गया x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये आपकी इस फॉर्म की आ रही है, बट यहाँ पर x की टर्म नहीं है। हमने क्या चेक करना है? हमने सिर्फ चेक करना है कि इसकी पावर, अगर हाईएस्ट पावर आपके पास 2 है तो दैट मीन्स वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। ठीक है? हमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिल गई है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? सेकंड पार्ट देखते हैं। अब सेकंड पार्ट में आपके पास क्या गिवन है? x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू 3 माइनस x। तो यहाँ पे भी हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज, माइनस 2 को मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 3 से, क्या बन गया? माइनस 6। माइनस 2 को माइनस x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया प्लस 2x। ठीक है? इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाइए तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस 6 बन जाएगा और ये माइनस 2x बन जाएगा, और यहां पर क्या रह गया? इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहां पर हम कंबाइन कर लेंगे, माइनस 2x कंबाइन होगा तो वो बन जाएगा माइनस 4x और प्लस 6 एज इट इज। अब ये तो आपका इस फॉर्म का आ रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस फॉर्म का आ रहा है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो दैट मीन्स ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है? दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में आपके पास गिवन है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो पहले हम अपनी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के लिए हम इस x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? फिर माइनस 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार x के साथ और एक बार 1 के साथ। तो पहले हम x को मल्टीप्लाई करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x। क्लियर? फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ, वो बन जाएगा माइनस 2x। फिर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है प्लस 1 के साथ, तो वो भी बन जाएगा माइनस 2। क्लियर? ये आपको पता है ना बात कि अगर हम मल्टीप्लाई करें
माइनस को माइनस के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस बन जाता है, ठीक है। प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के साथ तो तब भी वो प्लस रहता है, और माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं आप प्लस के साथ तो वो माइनस रहता है। मतलब सेम साइन को जब आप मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस बन जाते हैं। सेम है ना, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो वो प्लस हो जाएगा, बट जब ऑपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस रहता है। क्लियर। तो यहां पर हमने -2 को मल्टीप्लाई किया +1 के साथ तो ये माइनस बन गया, -2, ठीक है। ऐसे ही इस x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x से फिर 3 से तो बन जाएगा x² + 3x। फिर अब -1 को मल्टीप्लाई करना है +x के साथ तो वो -x बन जाएगा, और फिर -1 को +3 के साथ तो -3। अब इस टर्म को, राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। ये +x है, -2x -2 माइनस ऑफ x², सारी टर्म अब साइन चेंज हो जाएंगे सबके, जब जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। तो ये -3x + x + 3 = 0, ठीक है। अब जो टर्म कैंसिल हो रही है उसे कैंसिल कर दो, x² कैंसिल हो गया, x वाली टर्म कंबाइन कर लीजिए, ठीक है। ये बन गया +2x, x और x को जब ऐड किया तो +2x और -2x की भी टर्म है तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, -3x बचा एक, और 3 - 2 = +1 = 0। यहां पावर चेक कीजिए, यहां पर तो x की पावर 1 है हाईएस्ट, तो इसका मतलब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। हमें तो x की हाईएस्ट पावर 2 चाहिए, अगर वो हमें मिल गई तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं मिली तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। वो क्या है, x - 3 × 2x + 1 = x × x + 5। तो यहां पर भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले x को मल्टीप्लाई कीजिए 2x से, ये बन जाएगा 2x², फिर x को मल्टीप्लाई कीजिए +1 से तो +x, -3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2x से तो 6x, फिर -3 को मल्टीप्लाई कीजिए +1 से तो -3, ठीक है। इसमें x को मल्टीप्लाई कर लीजिए अंदर तो ये बन जाएगा x² + 5x। लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए टर्म, यहां पर ये 5x बन जाएगा, x - 6x - 5x, ये लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगी टर्म, दोनों नेगेटिव की बन जाएंगी, ठीक है। अब x² और 2x² को कंबाइन कर लो, 2x² - x² है तो अब क्या आएगा, 1x² बच जाएगा, ठीक है। 2 - 1 1, -5x - 5x को कंबाइन कर लो तो बन जाएगा -10x - 3 = 0। क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये आपकी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर है। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x को पहले x से, 2x², फिर 2x को -3 से -6x, फिर -1 से कर दिया x को, और ये बन जाएगा +3, -1 × -3 +3। क्लियर है। इसी तरह से इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, x² - x + 5x - 5। क्लियर। अब ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, ये तो बन जाएगा -6x - x -7x, ठीक है, +3 माइनस ऑफ x², ये क्या बन जाएगा आपका +4x बन जाएगा, ये सॉल्व करेंगे तो +4x, जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे इसको तो ये -4x बन, -5 है, लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो +5 बन जाएगा = 0। अब कंबाइन कर लीजिए टर्म, x² को x² से कंबाइन कीजिए, +2 - 1 तो यानी 2 - 1 हो गया, तो यानी x² बचेगा, ठीक है। -7x - 4x, तो -7 - 4 क्या बन जाएगा, -11,
-11 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, ये इस फॉर्म का है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। अब सिक्स पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। यहां पर फॉर्मूला लगा लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का। वो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर। ये टर्म एज इट इज। यहां फॉर्मूला लगाइए x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। क्लियर। सॉल्व कर लीजिए इसे फर्दर। एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ऑफ 2 इंटू 2 4x। अब ये सारी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। साइन चेंज हो जाएंगे सबके, कंबाइन कर लीजिए। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल, 4x प्लस 3x 7x माइनस 4 प्लस 1 इज माइनस 3। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 नहीं है आपकी। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, सेवंथ पार्ट देखेंगे। अब x प्लस 2 का होल क्यूब, हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर। अगर इसे हम खोल लें, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लें, ब्रैकेट को ओपन कर लें अगर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसका क्यूब का फॉर्मूला होता है। यहाँ अप्लाई करेंगे, a को x सपोज कर लीजिए, b को 2 सपोज कर लीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3 इंटू a क्या था, x था यहाँ पर, तो a का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b की जगह 2 है तो इंटू 2 प्लस 3, a की जगह x है, x यहाँ पे लग जाएगा, b को हमने क्या सपोज किया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसे भी सॉल्व कर लीजिए। 2 का क्यूब 8 प्लस 3 टू द 6x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो 12x। ये सॉल्व करके ये आ गया आपका। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू, इसे भी सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट ओपन करके मल्टीप्लाई कीजिए। ये क्या हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस ऑफ 2x। ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल टू 0। कंबाइन कीजिए टर्म, x क्यूब वाली टर्म कंबाइन कीजिए, तो ये माइनस एक्स क्यूब बन जाएगा। एक्स स्क्वायर की टर्म है 6x स्क्वायर, x की टर्म कंबाइन कीजिए 14x प्लस 8। यहां पर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। ठीक है। तो ये आपकी क्यूबिक बन गई, तो दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे भी सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी के होल क्यूब का। वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab स्क्वायर। क्लियर है। तो यहां पर जब हम x माइनस 2 के होल क्यूब को सॉल्व करेंगे, तो a को x सपोज कर लेंगे, b को 2 सपोज कर लेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब अभी हमने पढ़ा वो 8 है, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर, b क्या है 2, प्लस 3 इंटू ए एक्स है, b है 2 स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस ये 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो 12x। ठीक है। इसकी वैल्यू ये आई।
और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, राइट हैंड साइड को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पर, तो क्या बनेगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0। जो टर्म कैंसिल होती है उसे कैंसिल कर दो, एक्स क्यूब कैंसिल है, एक प्लस का एक माइनस का, x² की टर्म कलेक्ट कीजिए, 6x² माइनस 4x², तो वो क्या बनेगा 2x² माइनस 12x माइनस x माइनस 13x बनेगा। ठीक है, माइनस 12 को ऐड किया -1 में तो माइनस 13 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 9, तो यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है, इक्वेशन बन रही है ये, तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो सिचुएशन क्या है, फर्स्ट देखते हैं पार्ट। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट is 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो आपके पास क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, जिसका ये एरिया है आपके पास 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। और जो लेंथ है ना गिवन आपके पास, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than, मतलब 1 more than किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। अगर मैं ब्रेथ को x सपोज कर लूं तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2x बन जाएगा। क्लियर है। तो हम लिख लेते हैं यहां पर, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, तो लेंथ हमारी क्या है, 2x प्लस 1 मीटर। क्लियर है। और एरिया गिवन है हमें 528 मीटर स्क्वायर, तो इसे यूज करेंगे। हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरिया का लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यानी लेंथ इनटू ब्रेथ गिवन है आपको 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो लेंथ यहां पर डाल देंगे हम 2x प्लस 1 और ब्रेथ क्या है x, वो किसके इक्वल है 528 के। तो इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये बन जाएगा 2x² प्लस x, और इसे हम 528 को ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू 0। तो अब ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उसी फॉर्म की है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a 2 है, b 1 हो जाएगा और c क्या है -528। ठीक है, तो हमने अपनी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना था, तो हमने वो कर दिया। क्लियर है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि एक के बाद अनदर नंबर आना, कंसेक्यूटिव। ठीक है, 10 के बाद नेक्स्ट नंबर जो आए, तो इस तरह से जो 2 नंबर एक साथ आते हैं वो 2 नंबर को हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर। क्लियर है। तो यहां पर हम 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, वो है 306, बट हमें वो पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x एंड जो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो उससे नेक्स्ट नंबर होगा, तो यानी इसमें +1 ही करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पॉजिटिव इंटीजर हो गया x प्लस 1। गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। तो इन 2 नंबर का जो प्रोडक्ट है
दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो है आपका 306। क्लियर। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे हमें एक इक्वेशन मिल गई। मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और 306 को हम ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर और यहाँ पर इज इक्वल टू 0 बनेंगे। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है? ठीक है। अभी थर्ड पार्ट में क्या है, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan present age. तो यहां पर हम क्या करेंगे, रोहन की मदर की जो एज है वो है 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो हमें पहले रोहन की एज पता होनी चाहिए, तभी हम उसकी मदर की एज लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर गिवन नहीं है रोहन की एज, तो हम सपोज कर लेंगे लेट रोहन एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स ओल्ड। ठीक है, और रोहन की मदर की क्या है अब 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो रोहन मदर की अब क्या बन जाएगी एज, वो से 26 ईयर ओल्डर है तो यानी x प्लस 26 बन जाएगी। ठीक है, अब क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो अगर 3 years फ्रॉम नाउ, पहले हमें इनकी एज पता होनी चाहिए, रोहन की एंड रोहन की मदर की, तो हम 3 years फ्रॉम नाउ एज निकालते हैं। अब 3 years आफ्टर, 3 साल के बाद ही हो जाएंगे। अब अभी ये प्रेजेंट एज है, 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब 3 years आफ्टर। ठीक है, रोहन की एज क्या हो जाएगी, 3 साल वो बड़ा हो जाएगा अपनी प्रेजेंट एज से, तो वो x प्लस 3 हो जाएगी। ठीक है, एंड रोहन मदर की एज में भी 3 साल ऐड हो जाएंगे। वो क्या थी, x प्लस 26 प्लस 3 यानी x प्लस 29 ईयर्स ओल्ड हो जाएंगे। अब जो प्रोडक्ट है 3 years फ्रॉम नाउ की एज का, तो यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, वो आपको गिवन है 360। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करके हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे। इसे मल्टीप्लाई करना आता है आपको, x को मल्टीप्लाई कीजिए पहले इन टर्म से, पहले x से फिर 29 से, तो वो आ जाएगा 29x प्लस फिर 3 को मल्टीप्लाई कीजिए x से 3x, 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 29 से, क्या आएगा 87, और 360 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड पे। क्लियर। तो यहां से अब क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस, इन्हें ऐड कर दीजिए, ये 32x बन जाएगा, और ये 360 में से 87 माइनस कर दीजिए, तो वो क्या बनेगा, यहाँ 15 रह गया। ठीक है, तो -273 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर हमें उन्होंने यही बोला था कि रिप्रेजेंट करो जो सिचुएशन गिवन है इन दी फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम यहीं पे क्वेश्चन छोड़ देंगे, इसे फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। इन्हें सॉल्व करना हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये खत्म। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. अब देखिए क्या गिवन है आपके पास, एक ट्रेन है, उसे कवर करना है 480 किलोमीटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस गिवन है, और स्पीड यहाँ पर गिवन नहीं है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो हम इसे एक्सपोज कर लेंगे यहाँ पर स्पीड को। ठीक है, सबसे पहले स्पीड हम सपोज करते हैं, लेट स्पीड
ऑफ अ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास गिवन है 480 किलोमीटर। ठीक है, और आपको पता है जो टाइम होता है वो कैसे निकलता है, जितना डिस्टेंस आपको कवर करना है और जितनी स्पीड से आप जा रहे हो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो टाइम आ जाता है। ठीक है, अब अगर हम, ये स्पीड है आपके ट्रेन की और इतना किलोमीटर आपको डिस्टेंस कवर करना है, तो टाइम आपका क्या निकलेगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन when speed is x किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या होगा 480 अपॉन x। क्लियर है, तो वो टाइम क्या आ रहा है 480 बाय x आवर। टाइम कितना निकला यहाँ पे 480 अपॉन x, जब आपको इतना डिस्टेंस कवर करना था और स्पीड आपकी x थी, तो टाइम निकला 480 अपॉन x। अब क्वेश्चन में जाते हैं, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है, अब स्पीड आपकी क्या हो गई 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई, डिस्टेंस हमें इतना ही कवर करना है, तब आपका टाइम क्या आएगा, तब हमें कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन when speed is 8 किलोमीटर पर आवर लेस। मतलब जो हमारी स्पीड पहले थी उसमें से 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो गई। ठीक है, तो डिस्टेंस वही रहा, जो आपकी पहले स्पीड थी उससे 8 लेस हो गई, तो यही बनेगी अब स्पीड x माइनस 8। ठीक है, और क्या था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जब इसकी स्पीड कम हो गई तो ये ज़्यादा टाइम लेगी डिस्टेंस कवर करने में। ठीक है, इसने ज़्यादा टाइम लेगी ये ट्रेन पहुंचने में जहाँ पे भी इसको पहुंचना है, और इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये कम टाइम लेगी। ठीक है, अगर हम स्पीड कम हो जाती है तो वो कितने घंटे ले रही है ज़्यादा, 3 आवर्स मोर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपकी क्या बनेगी स्टेटमेंट, अगर इसकी स्पीड कम हो गई, इसने कितना ज्यादा टाइम लिया, 3 आवर्स। ठीक है, या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो ये ट्रेन है मतलब 480 अपॉन x माइनस 8, जितना टाइम इसको कवर करने में लगेगा उसमें 3 मोर देन जितना टाइम इसने लिया। समझ आते हैं, 3 मोर देन कवर द सेम डिस्टेंस, जितना कवर ट्रेन ने इस स्पीड से किया था। ठीक है, तो 3 घंटे ज्यादा लगेगा जब हम स्पीड उसकी कम कर देंगे। तो यही लिखा है यहाँ पे, ये माइनस में आ गया, माइनस ऑफ 480 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट बन गई। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं बाय एलसीएम। अब आप एलसीएम ले सकते हैं, एक्स और एक्स माइनस 8 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जब एलसीएम लेंगे ये बनेगा 480x माइनस ऑफ, यहाँ पर क्या बनेगा 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। क्लियर, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसे। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसे अंदर भी सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 480x प्लस 480 इंटू 8, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं 3840। तो ये आ गया 3840, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इंटू एक्स माइनस 8। क्लियर, इसे और सॉल्व कर लीजिए, ये तो कैंसिल हो जाएगा 480x माइनस 480x। ठीक है, तो यहां से क्या बचेगा 3840 इज इक्वल टू
इसे मल्टीप्लाई कीजिए 3x स्क्वायर माइनस ऑफ, ये क्या बन जाएगा 24x। और इसे कैसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x। अब ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3840 इज इक्वल टू 0। यहां से आप 3 कॉमन निकाल सकते हैं आउट ऑफ ऑल, तो ये बन जाएगा 8x माइनस 3 कॉमन निकाला, ये बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यही आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। इसे फर्दर सॉल्व करना, हम इसकी कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए 4.1 एक्सरसाइज। So I hope you understood all the concept. If you like my video, press the like button and subscribe my channel. Thank you.